बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क्या मेरी बातें सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पहली बार सुना, ये सब पहली बार सुना? अगर जिसको भी ये लगता है ना, तो अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर रुक के सोचो कि ऐसा क्यों, क्या कुरान कल नाजिल हुआ? बात को समझो कि हम ईमान अभी लेकर आए? क्या अभी अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली? हम इतने बेखबर क्यों है? वो रुक के सोचो। अनजाने में ना समझते हुए जब से हम समझने के कुछ करने के लायक हुए हैं, हमने हमेशा दुनिया को दीन के ऊपर तरजीह दी है। दीन के ऊपर। बात को अच्छी तरह से समझिए। अगर हमने हमारी समझ को, हमारे इरादे को, हमारे इख्तियार को अल्लाह के वास्ते लगाए होते, अगर समझे होते तो ज़रूर लगाए होते। अगर जिनको ये लग रहा है कि हमने पहली बार सुने, तो फिर इतने दिनों से कहाँ थे? हम इतने बेखबर क्यों है, ये सवाल करो अपने आप से। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये कुरान हिदायत है डरने वालों के वास्ते। हिदायत मतलब सीधे रास्ते की समझ देने वाला है। फिर हिदायत की क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में? अच्छी तरह से समझिए इस बात को। सुबह सो के उठने से लेके रात सोने तक हम कौन कौन से अमल कर रहे, उसमें से कितना अल्लाह को राज़ी कर रहे और कितना नाराज़ कर रहे, इसमें गौर करो। बेदीनी क्या है? अल्लाह की नाफरमानी बेदीनी है। अल्लाह के उसूलों को तोड़ना बेदीनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों को तोड़ना बेदीनी है। अल्लाह के वास्ते बात को समझो। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी 100 की एक बात। उसमें मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, अगर उनको ये पता चल जाता कि ये इंसान के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ेला है, तो वो फरमाते हुज़ैफा तुम पढ़ा लो। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। ऐसा कौन है आजकल के ज़माने में जिसको कर्जा नहीं रहता? अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरा दिल ये है कि मैं दीन को जानबूझ के छुपा रही? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। बात को अच्छी तरह से समझिए। एक सवाल अपने आप से भी पूछो और गौर करो इसमें गौर करो कि ये नौबत आती क्यों? धोखा देने की नौबत आती क्यों? झूठे बातें करने की नौबत आती क्यों? बेरहमी करने की नौबत, जुल्म करने की नौबत, ये सब आ रही क्यों? ये हम ऐसे बुरे से बुरे क्यों बनते चले जा रहे हैं? अपने आप से सवाल पूछो। हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमानी पावर रखा है। मतलब चिकनी सड़क है, उसके ऊपर से फिसलते चले जाएंगे तो सहारा देने के लिए वहाँ पे कुछ चीज़ है। कुछ ना कुछ पकड़ के इंसान उठेगा, खड़े रहेगा, वो हमारी ईमानी ताकत रहेंगी। तो हमारी ईमानी ताकत कहाँ है? हमको अल्लाह क्यों नहीं याद आ रहा? याद करने का उसकी ताकत को, उसके पावर को, उसकी कुदरत को याद करने का। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। उसको याद करने का जो दिन के बाद रात को, रात के बाद दिन को निकालता, जिसने सूरज बनाया, जिसने चाँद बनाया, उसको याद करने का। बार बार, जिसने हमको हमारी आँखों को देखने की ताकत दी, कानों को सुनने की ताकत दी, ज़बान को बोलने की ताकत दी। उसको याद करने का जो हमारी सांसों को चला रहा, जो हमारे दिल को धड़का रहा। बुरे से बुरा इंसान बनते चले। ये ताल्लुक़ है ईमान का इस्लाम से। ये ताल्लुक़ है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मेरा बंदा बचने के वास्ते उसके पास ईमानी पावर रहेगा।
हमारे ईमानी पावर हमने ख़त्म कर दिए, पूरी तरह से पूरी ख़त्म कर दिए। नौबत ऐसी नौबत आ जा रही, धोखे देने की नौबत आ जा रही, बेरहमी करने की नौबत आ जा रही, जुल्म हो रहा, हद से ज़्यादा जुल्म हो रहा, हद से ज़्यादा बेहयाई हो रही। ये सब हमारे माशरे में पनप रहा। और ये कोई ज़्यादा मामूली बड़ी बात नहीं समझ रहे उसको, मामूली है, ये सब मामूली है। अल्लाह के वास्ते बात को समझो, दीन की बारीकियों को समझो, उसकी हकीकत को समझो। इंशाअल्लाह अगर मुसलमान चाहे ना तो ऐसी माशरत कायम करेंगे, ऐसी माशरत कायम करेंगे कि ना कोई किसी से बेरहमी करेगा, ना कोई किसी से झूठ बोलेगा, ना कोई किसी से हसद रखेगा, ना कोई किसी से नफरत करेगा, ना कोई। और ये तो सीख थी ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सीख थी, ये तो सिखाए थे, ये सब ख़त्म करने को तो भेजे गए थे ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इंशाअल्लाह हम सब ने ऐसा चाहे ना तो हम एक ऐसा मुआशरा बनाएंगे जिसमें गरीबों की इज्जत भी होंगी, गरीबों को मदद भी होंगी, काले घोरे का फ़र्क भी ख़त्म होगा। अल्लाह के वास्ते बात को समझिए, बहुत कुछ है समझने वालों के वास्ते, कुछ भी नहीं है नहीं समझने वाले का। समझदारों को इशारा काफ़ी है। लाठी, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता, लाठी के भाले को तोड़ना मुश्किल रहता। कहावत हर किसी ने सुनी ली है ना। अल्लाह के वास्ते जो भी आप लोगों से ये कहे, जो भी अगर आप लोगों को खुद को ये बात समझ में आए कि अगर किसी को फ़िरका परस्ती के नुकसान नहीं समझ में आ रहे ना, ये दीन का बात करने वाली समझ लो मैं दीन की बात करने वाली है। और अगर मैं फ़िरका परस्ती का नुकसान नहीं बताती और मैं खामोश है ना, तो इसका मतलब दीन का मतलब मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। इसका मतलब जो भी ये कहता है ना कि फ़िरके परस्ती में नुकसान नहीं है, इसका मतलब यूँ समझ लो कि दीन का मतलब उसके समझ में नहीं आया। क्योंकि ये सब कब होगा? जब हम जुड़ेंगे, जब हम एक होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक करे थे, उसके बाद हुआ था सब कुछ। उसके बाद मामलात बना के बता के चले गए, उसके बाद माशरात बना के बता के चले गए, उसके बाद अखलाकियात बना के बता के चले गए। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक़ लेकर उठे थे, वो मामूली से 3 या 4 लोग थे, वो 3-4 लोग थे वो। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिए थे, खुतबाए हज्जतुल विदा, 1.25 लाख का मजमा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाया। अच्छी तरह से समझिए इस बात को। या अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन।